My standard disclaimer: I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. Kindly do your own research or discuss with your financial advisor. Thank you. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले आज की मार्केट में क्या हुआ। तो काफ़ी मज़ा आया आज की मार्केट में। निफ्टी गई, जब निफ्टी की प्री ओपनिंग हुई थी उस टाइम मैंने आपको बोला था अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट्स नीचे थी, बट रिकवर करके वी ओपनड एट 610। ठीक है, तो 610 से मतलब निफ्टी ने लिया अच्छा बाउंस बैक लिया है। तो कल हम ये बात हमने डिस्कस की थी कि हो सकता है कल मार्केट एक बाउंस ले ले, बट उस बाउंस को हमने एज अ रिवर्सल नहीं प्ले करना है। बाउंस को मतलब इंट्राडे में ही हमने प्ले करना है। तो आज मैंने सेंसेक्स का आपको दिया था कॉल साइड का ट्रेड 8700 की मैंने आपको कॉल दी थी, 8700 की। तो बाइंग रेट था जो हमारा 222 था और 270 था। करंट मार्केट प्राइस था हमारा 270 था, आपको 270 पे और 220 पे, और दोनों रेट हमें मिले थे। पहले यहाँ गई है मार्केट, हमारी मार्केट 310 लगा के आई है। ठीक है, ये सेम आपका स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद अगेन इसने ये लेवल हमें दिया है और उसके बाद इसने हिट किया है 370। तो काफ़ी अच्छा हमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 पर लॉट हमें प्रॉफिट हुआ है। तो बस मार्केट में होता है कि एक लेवल ही हमें देखने होते हैं। ठीक है, पेशेंसली अगर हम मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं देन वी कैन हैव द प्रॉफिट्स। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इस लेवल पे मार्केट तो 610 पे इसने अपना लो बनाया है। बट अगर हम दोबारा इस लेवल पे देखें जहाँ मार्केट खड़ी है 820 पे, ये वाला लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, मार्केट आई है। ठीक है, तो इस लेवल को कभी रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट एज अ देखो ये एज अ सपोर्ट वर्क किया है, एज अ सपोर्ट वर्क किया है, रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट। तो ये लेवल मतलब जो 24,820 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर इट वर्क्स एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इस लेवल को हमने कंसिडर करना है कि कल इस लेवल पे आके अगर निफ्टी इस लेवल पे रुकती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है आज के दिन निफ्टी में। बट नो डाउट आज जो बायर्स हैं उन्होंने अपनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। काफ़ी दिनों से सभी शाउट कर रहे थे कि सेलिंग वाला ही सिनेरियो चल रहा है, जो स्ट्रक्चर है टोटली नेगेटिव बन चुका है। बट चलो, अब जो वैल्यूएशंस हैं स्टॉक्स की वैल्यूएशंस काफ़ी कम हो गई हैं, और रिज़ल्ट्स तो जैसे इंडोसिंड बैंक का था आज भी, कोटक का कल था, तो रिज़ल्ट्स तो नहीं अच्छे आ रहे हैं। बाकी अर्निंग सीज़न है, अर्निंग सीज़न में पिछला सीज़न भी था, उसमें भी कोई खास मतलब नेगेटिव ही रिज़ल्ट्स आ रहे थे हमारे। तो आज की कैंडल को देख के, डे की कैंडल को देख के तो लग रहा है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है और मार्केट 610 से 24,610 से अप साइड है, जो आपकी 720 तक आपकी मार्केट ने गई है। उसके बाद अगेन दोबारा इसने देखो दोबारा रीटेस्ट करके आती है। जब मार्केट सेम लेवल पे रीटेस्ट करती है ना, फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है, उसके बाद चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस लेवल को अगर प्रॉपरली मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, मार्केट आपकी यहाँ से खुल के मॉर्निंग में यहाँ तक आई थी, 610 का लेवल था। ठीक है, अगेन इट वेंट अप। ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे इस लेवल को इसने रीटेस्ट किया अगेन, फिर काफ़ी अच्छा इसने बाउंस दिया 820 तक, 24,820। तो हमारी निफ्टी है जो 140 पॉइंट्स प्लस है। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे हम देखें फ्रेंड्स, इस लेवल पे मार्केट 610 का ये लेवल है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया है, सपोर्ट ली है। ठीक है, तो हो सकता है अब सपोर्ट मिल जाए। मार्केट अब 880 पे हम देखते हैं, 24,880 पे व्हाट हैपन्स। तो कल के लिए अगर लेवल्स हम देखते हैं, और मोर ओवर जो हमारी मंथली एक्सपायरी अप्रोच कर रही है 31 को, आज थी बीएससी के जितने भी काउंटर्स हैं उनकी एक्सपायरी थी, एंड
ऑन 31 NSE की एक्सपायरी है, इंडाइसिस की एंड स्टॉक्स की। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो आज रिलायंस का काफ़ी बड़ा पुश रहा है निफ्टी को अपसाइड के मूव के लिए। रिलायंस जैसे कल हम देखें तो 13 रिलायंस था 1387 पे 28 को ये ट्रेड कर रहा था और आज है 1417। तो 30 पॉइंट्स इसने भी मतलब अपसाइड दी है। तो डेफिनेटली ये निफ्टी ने अपसाइड जानी था। FMCG का काफ़ी अच्छा इसमें हाथ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी देर से हम चल रहे हैं। और मोरोवर फ्रेंड्स, आज हमने HDFC, AMC ना और पॉलीकैब 2 स्टॉक्स की हमने कॉल बाई की थी। तो उसमें काफ़ी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। जैसे HDFC, AMC में हमें अप्रॉक्सीमेटली 2850 अगर आपने एक लॉट से वर्क किया है, ठीक है। पॉलीकैब में हमें 4050 का हमें प्रॉफिट हुआ है। और क्लोजिंग की तो इनकी डिसेंट हुई है, हमने अपना टारगेट हिट कर लिया था, ठीक है। तो 116 पे हमने अपना टारगेट हिट कर लिया था। बट जो HDFC AMC है वो अभी भी 122 पे क्लोज हुआ है। और पॉलीकैब 266 हमने 181 पे बाई किया था। और मैंने जब आपकी कॉल 208 पे गई थी उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि बुक कर लो। अगर ये 210 से ऊपर नहीं जाती तो 231 पे आपके पास एक बड़ी हर्डल है। तो आपको याद होगा आपका प्राइस है 185 पे दोबारा आ गया था, बट 185 से दोबारा, ठीक है, अब 266 पे क्लोज हुआ है, 266 प्लस। तो आई डोंट रिमेंबर आगे भी गया होगा, पर अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो इसी तरह की जो स्टॉक्स में भी हम करते हैं ट्रेडिंग, तो आपको मिलते रहते हैं इस तरह के अपॉर्चुनिटी भी। तो फ्रेंड्स 15 मिनट्स पे देखते हैं हमें निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो निफ्टी हमारी खड़ी है 820 और 830 पे, 24,830 पे। निफ्टी अगर अपसाइड हमारी निफ्टी 24,880 पे जाए, ठीक है, 880 पे जाके कोई प्राइस एक्शन बनाए, सबसे पहले तो सेल ऑन बाउंस का हमने देखना है यहाँ पे कि निफ्टी है यहाँ स्टेबल हो सकती है या नहीं। अगर स्टेबल हो जाती है तो नेक्स्ट हमें 24,009 लेट मी राइट अगेन, ठीक है, 24,880 पे अगर आपकी निफ्टी सस्टेन करती है, ठीक है, तो वी कैन सी 24,920, नेक्स्ट वन 25,000। तो अगेन ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे भी हमने देखना है सेल और बाउंस की अपॉर्चुनिटी अगेन हमें मिल सकती है। देन 25,000 टू 25 to 50, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन सी 25,100। तो अपसाइड थोड़ा स्लो मूव है, ठीक है, स्लोली जा रही है। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस करना था, जब लास्ट वीक का जो पैटर्न था हमारा, ठीक है, जैसे मंडे को हमारी मार्केट पॉजिटिव थी, ट्यूसडे को हमारी मार्केट नेगेटिव थी, ये मंडे ये ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे को अगेन पॉजिटिव थी। चलो थर्सडे फ्राइडे तो फिर क्रैश ही आया था, है ना, काफ़ी बड़ा मतलब जो सेलिंग थी इंटेंसिव थी। तो इस टाइम तो नेगेटिव ही थी। बट इस बार देखो मंडे को नेगेटिव, ट्यूसडे को पॉजिटिव हुआ है। तो हो सकता है मतलब इसी तरह ये रेपुटेशन हो जाए और लास्ट में हम क्या है पॉजिटिविटी में ही बंद हो। तो जस्ट चार्ट रीडिंग है, ये कोई श्योरिटी नहीं है, जस्ट मैं एक एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 15 मिनट्स पे हमने अप साइड देख लिया। अब डाउन साइड हमें कौन से लेवल्स मिल सकते हैं, ठीक है। 24,780 तक अगर हमारी मार्केट आती है और कोई हमारा ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है या फिर रेंज है, तो वी कैन सी 24,723, देन 24,667, देन 24,610, ठीक है, ये लो है आज का। और फ्रेंड्स प्रीवियस डे का ये मैंने आपको कल भी बताया था और ऑडियो मैसेजेस भी सेंड किए थे। प्रीवियस डे का जो आपने ओपनिंग है प्रीवियस डे की क्लोजिंग है और स्विंग है जो प्रीवियस डे के,
ठीक है, डे हाई हो गया आपका, डे लो हो गया आपका। अगर यहाँ पे आपकी कैंडल आ रही है, आपकी मार्केट आ रही है, तो आपने ज़रूर जहाँ ऑब्ज़र्व करना है, यहाँ कुछ ना कुछ समथिंग विल हैपन, ठीक है, चाहे रेंज हो, चाहे जो बाउंस मिले, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने कंसिडर ज़रूर करनी है। आई होप ऑल यू अंडरस्टूड। अब तो मैं ऑडियो मैसेज साथ साथ भेज देती हूँ, सम टाइम होता है कि टाइम इतना होता नहीं है कि मैं मैसेज की टाइपिंग करूँ। तो आई होप ये ऑल लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर निफ्टी में हम सेल ऑन बाउंस देखें तो सेल ऑन बाउंस है हमारे पास 24,880 सेल ऑन बाउंस एंड 24,720, ठीक है। ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखनी है, सेल और बाउंस की और बाय ऑन डिप की, ठीक है। सेल और बाउंस 720 हमारा कहाँ आ रहा है, इस लेवल पे है, ये यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हो सकता है निफ्टी है इस ट्रेंड लाइन को अगर ये क्रॉस करती है तो अपसाइड के चांसेस है। तो अदरवाइज़ साथ साथ में आपको हमारा जो व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है, अगर आप चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसके थ्रू। तो आपको मतलब इंडिकेशन मिलते रहते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग मार्केट। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ जी फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में तो ये बिल्कुल डोजी टाइप बन गया। कल की कैंडल अगर आपको याद होगी तो ये काफ़ी रेड थी, ठीक है, बट आज ये डोजी टाइप हमें शो कर रही है। तो इट मीन्स ये बायर्स की स्ट्रेंथ है जो शो कर रही है। और अगर हम देखें, यहाँ एक चैनल फॉर्म हो रहा है जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, और अपसाइड हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अपसाइड तो अभी काफ़ी दूर है, ठीक है। अब देखना है हमने इस वीक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले ली है या नहीं ले ली है, ठीक है, ये हम देखेंगे एंड ऑफ दिस वीक। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, बार बार ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपने ये नहीं सोच लेना कि जो स्ट्रक्चर है टोटली पॉजिटिव हो गया, ठीक, बाउंस बैक मिला है, इसे एज अ बाउंस ही हमने प्ले करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें काफ़ी अच्छा यहाँ से सपोर्ट मिल रही है और यहाँ प्रॉपरली रेजिस्टेंस मिल गई है, ठीक, यहाँ गई नीचे, ये मतलब फेक ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं, नीचे गई है। बिग प्लेयर्स ने हमें क्या शो किया है कि इसके नीचे मार्केट है जो इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इस चैनल से तो जो इंडिकेट हो रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, ठीक है, पर वन डे के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हमें देखना है कल क्या होएगा, क्योंकि कल देखो मंडे के सेशन में तो काफ़ी ज़्यादा सेलर्स ने डोमिनेट किया मार्केट को। तो आज की मार्केट चलो पॉजिटिविटी रही है मार्केट में। तो इस चैनल से आई थी, कल भी इस चैनल को इसने रिस्पेक्ट किया। तो अगेन हमें चैनल का ब्रेकडाउन शो किया, ठीक है, बिग प्लेयर्स ने, बट चैनल पे सपोर्ट ले लिया। तो अब हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें कौन से लेवल है जो कल के लिए नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे नहीं पता कि कमेंट करने में आपको क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट है तो कमेंट आप कर ही सकते हो। तो इतना तो बनता है कि एक क्रिएटर आपके लिए हार्ड वर्क करता है ना, दिस इज़ फॉर यू ओनली। और मोर ओवर आप अगर हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आपकी माइंड साइकोलॉजी बनाने के लिए भी मैं बार बार आपसे कहती रहती हूँ कि जहाँ पर हमारी लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग हम वर्क करें। अगर लेवल वर्क कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए और लेवल पे ही हमने अपना ट्रेड है जो एग्जीक्यूट करना है। तो 15 मिनट्स पे भी हमें ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। तो ट्रेंड लाइन से इसने यहाँ रेजिस्टेंस मिली आज। तो कल को कौन से लेवल हमें नज़र आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले अपसाइड के लिए अगर हम अपसाइड की बात करें तो अगर 56,370, ठीक है, तो जो 56,370 है लेवल इज़ हियर अप्रॉक्सीमेटली।
अगर बैंक निफ्टी हमें 53 इस लेवल पे 370 पे मिलती है और 370 पे ये कंसोलिडेट करती है, उसके बाद हमें दिख सकता है 540 का लेवल। तो 540 का लेवल कहाँ पे? तो ये वाला लेवल हमारा 540 का। आई गेस यू अंडरस्टूड। तो चीज़ें आपको बेटर क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट हमें दिख सकता है 56,632 ये लेवल। लेट मी राइट विद दिस 56,632। और अगर ये लेवल भी आता है हमारा नेक्स्ट 56,725, अप साइड के लिए हमें ये लेवल देख सकते हैं। बट ये लेवल जो हमारा है 340 का लेवल है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन 550 का, तो ये लेवल हो गए हमारे अप साइड के लिए। अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड के लेवल से पहले अगर हम फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, फिब के अकॉर्डिंग हमारा ये जो लेवल है दिस वन, ये लेवल है दिस, ये थोड़ी फिब इधर उधर हो गई है। चलो वैसे ही हम लेवल ड्रॉ करेंगे। तो 56,140 पे अगर हमारी मार्केट आती है, अब मार्केट कहाँ पे है? 230 पे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कोई रेंज बनाती है और ऐसा प्राइस एक्शन इन्वर्टेड हैमर बनता है रेड कलर का, या फिर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है जहाँ रेंज है। तो हमें दिख सकता है, वी कैन सी 56,000, देन 55,880, देन 55,757। ये लेवल्स है जो हमें डाउन साइड के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, पर जो हमारा लो है 880, यहाँ पे हमने काफ़ी अवेयर होना है। जो आज का डे लो है, तो डे लो से ये बाउंस बैक, मतलब वही सेम कैंडल है जो आपकी अप साइड जा सकती है। तो हम अब बात करते हैं सेल ऑन बाउंस की। सेल ऑन बाउंस की अपॉर्चुनिटी हमें क्या मिल सकती है? 56,391 एंड 56,140। तो फिब के अकॉर्डिंग भी यही दो लेवल्स आ रहे थे, क्योंकि मार्केट है अब सेल ऑन बाउंस की है। तो ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हमें अवेल करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो अच्छी तरह वॉच करते हो और आपने हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें से अगर आपको अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी डिस्कशन मिल रही है, उससे आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ इस बात के लिए तो एटलीस्ट ना शर्माओ आप। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुझे भी अपना टाइम यूटिलाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, लेवल्स मैंने अपने लिए भी अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए मैंने प्रिपरेशन करनी होती है। स्टॉक्स की ऑप्शन, स्टॉक्स को एनालिसिस करना, उसकी ऑप्शन फाइंड आउट करना। ठीक है, कई चीज़ें तो होती है जो मैं आपके लिए सिर्फ करती हूँ, मुझे नीड नहीं होती, क्योंकि मैं तो मोस्टली इंडाइसिस में ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इतना तो आप एटलीस्ट मेरे लिए कर सकते हो, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप स्टार्ट करोगे लाइक करना। अगर वीडियो देखते हो, ओपन कर लिए, तो उसे प्लीज़ फुल वॉच करो, ताकि कुछ यूट्यूब से मुझे सपोर्ट मिल सके। उसके अगेंस्ट ऑलरेडी मैं आपकी बहुत अच्छी खासी हेल्प कर रही हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो अकॉर्डिंगली, तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही होगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ लर्निंग कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इन टच।